मेरी ससुराल है ये, लेकिन आपने बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। मुझे कभी भी जब से मैं शादी हो गया आई हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक ससुराल में आई हूँ या एक शादी हो गई है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी फैमिली बहुत चिंतित थी कि लड़की की शादी हो गई है, पता नहीं रेस्लिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, गेम छुड़वा देंगे इसका। लेकिन मैंने अपनी माँ को आश्वासन दिया था कि तेरा सपना मैं जरूर पूरा करूँगी। और आपने उस सपने को जिंदा रखने में मेरी जो मदद की है, जो साथ किया है, जो हौसला दिया है, मैं तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहूँगी हमेशा। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊँगी, किसी भी चीज़ से नहीं चुका पाऊँगी, क्योंकि बोलते हैं माता पिता का कर्ज आप पूरी जिंदगी नहीं चुका पाते हो। लेकिन जो दर्द जो तकलीफ आप लोगों ने सही है, अरे भैया मोबाइल उधर करिए, हमने जो सही है वो तो हम भूल गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार हमें जो दिया है। लेकिन आपकी तकलीफें जो है वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मैं कम कर पाऊँ तो परमात्मा को मैं शुक्रगुजार हमेशा कहूँगी कि आपने इस धरती पे, इस जमीन पे मुझे भेजा है। और जींद की धरती तो वैसे भी इतिहासकारी रही है, आंदोलनकारी रही है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के बहुत साहसी लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे पता था कि मैं एक ऐसी धरती पर जा रही हूँ जहाँ पे मान और सम्मान और प्यार जो है वो मुझे शायद कहीं नहीं मिलता, जो जींद की धरती में मुझे दिया है। हेलो, जब मैं शादी हो गई आई थी तो मैं चाहती तो मैं शादी बड़े शहरों में भी कर सकती थी, बड़े होटलों में भी कर सकती थी। लेकिन मेरा एक सपना था कि जब मैं शादी हो गया हूँ तो मेरी शादी जब मैं अपने घर को विदा करूँ तो मेरे घर से मेरी विदाई हो। तो मैंने अपने घर को चुना शादी के लिए। बहुत सारे जो न्यूज़ वाले लोग हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो पूछते थे कि आपने बड़े शहरों में या बड़े होटल में शादी नहीं की, बहुत छोटा सा गाँव है। लेकिन मुझे बस प्राउड था कि मैं अपने गाँव की उस धरती को ना भूलूँ। और जब मैं शादी हो गया आई तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने बड़ा प्रोग्राम भी रखा था। बस मेरी दिल की इच्छा थी और मेरी आज भी यही इच्छा है। इसलिए नहीं बोल रही कि मैं यहाँ पे अभी इलेक्शन में आ गई हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा सपना है हमेशा से कि मैं गांव में रहूँ, क्योंकि गांव में मेरा दिल लगता है। और गांव में जो जिंदा दिल लोग हैं वो शहरों में नहीं मिलते, मुझे ऐसे लगता है। और मेरा सपना है कि मैं गाँव में रहूँ, खेतों में एक मेरा घर हो, पुराना मकान हो, मिट्टी के घर में मैं रहूँ। ऐसे मेरे विचार हैं। और बस आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। परमपिता परमात्मा मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दे। जिस हिम्मत के साथ मैं इतनी लड़ाई में लड़ रही हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी बेटी आपको वादा करती है कि हौसले नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। और मैं यहीं पे रहूँगी, आपके बीच में ही रहूँगी। ऐसे मत मानना कि मैं यहाँ से जीत तो चाहे हारूं, कोई इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। मैं यहीं पे रहूँगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो सिर्फ एक ही रीजन था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का, रेसलिंग का इतना नहीं था। मुझे रेसलिंग करना था, इसलिए मुझे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा था यहाँ से। लेकिन मैं इधर, हमारा घर है, इधर ही रहूँगी। और मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं एक गाँव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है, जो इतना मान सम्मान मुझे आपकी चौगामत आपने दिया है। मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूँगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी मेरे हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे बोर्ड पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की। सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई, उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात है। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानस के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं
उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। बहुत ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को रखते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे टच नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार किया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत या किसी भी चीज़, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं विनेश, हार नहीं माननी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जिंद के एरिया में, लेकिन हर एक को स्पोर्ट्स बढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जिंद की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना सजोड़ा चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज़ की जरूरत हो हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से जो भी, मैं ऐसे बात नहीं करी हूँ कि मेरे ससुराल है, मैं ऐसे बात करी हूँ कि मेरा परिवार है। ये मेरी कर्म भूमि है, मैं अपनी जन्म भूमि को छोड़ के यहाँ पे आई थी, और मैं चाहती हूँ उसकी कर्म भूमि को, मेरी माँ जब मेरे से पूछे तो मैं बोलूँ सम्मान से कि मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा है। इससे धन्यवाद। ऐसे ही मान सम्मान प्यार आप बनाए रखना, आपका मान सम्मान हमेशा मेरे सराखों पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मान सम्मान यह पूरा देश दे रहा है। जब मैं आई थी तो मैं ऐसे सोच रही थी, मेरे पास मेडल नहीं था ओलंपिक से, और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक मेडल जाना जैसे उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, ऐसे मेरे को फील हो रहा था हर दिन। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई थी, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। और जो प्रोग्राम था मुझे पता है लेट हो गया है काफ़ी, बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ बीच में अड़चने भी आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार, जो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं बस वो जिम्मेदारी ही समझती हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक उस मान सम्मान को बनाए रखूँगी। बस ये मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी स्थिति आए, मैं इस मान सम्मान को नहीं कम होने दूँगी। और परसों हम अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, सुबह हवन करने हैं 11 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसमें शामिल हो, और हम एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, अपने जुलाना के लिए एक नई शुरुआत करें। और बस ये जो जुलाना मैं भी देख रही हूँ 1-2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही सुर्खियों में चलता रहे, ऐसे ऊपर बढ़ता रहे। इसका नाम मैं जो मेरे कर्म भूमि का जो मैंने नाम किया है, मैं चाहती हूँ मेरी कर्म भूमि का मैं उससे भी बड़ा नाम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।